जैन साथियों, आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की जीके के प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऐसा संसाधन कौन सा है जो प्राकृतिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जल, ऑप्शन नंबर बी वायु, ऑप्शन नंबर सी मृदा, ऑप्शन नंबर डी बिजली। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी यानी मिट्टी भी वायु सॉरी कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन बिजली क्या है? कृत्रिम संसाधन है, मानव के द्वारा बनाई गई है बिजली। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह है जिसका सौरमंडल का न्यूनतम सघन ग्रह में से एक है? यानी न्यूनतम सघन ग्रह है, यानी सबसे कम वायुमंडल है। क्या है? सघन। न्यूनतम, न्यूनतम क्या है? न्यूनतम सघन। अधिकतम सघन पूछता तो हमसे क्या कहता? अधिकतम क्या है? घनत्व है। यानी अधिकतम। न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा शनि का। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। न्यूनतम किसका हो जाएगा? शनि का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किस अपरमाणिक कण के नाभिक के भीतर माना जाता है? किसे नाभिक के भीतर माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सिर्फ न्यूट्रॉन को माना जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं? सिर्फ प्रोटॉन रहता है या अल्फा कण होता है? तो क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन अंदर होता है। क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन क्या होता है? नाभिक के भीतर होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक आवेशित गुब्बारा निम्न के कारण दीवार से जुड़ जाता है। किससे? दीवार से जुड़ जाता है। अगर हम गुब्बारे को कमरे में फैलाते हैं तो वो अधिकतर कहाँ जाते हैं? दीवार के पास में जाते हैं। यहाँ पर दीवार के पास में जाते हैं। तो वो किस कारण से जाते हैं? कौन से कारण के, कौन से बल के कारण जाते हैं? कौन से बल के कारण जाते हैं? तो वो जाते हैं स्थैतिक बल के कारण। कौन से? स्थैतिक विद्युत बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल के कारण कहाँ पे जाते हैं? वो दीवार के पास में जाते हैं, दीवार से जुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देखेंगे? स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देखेंगे? कितनी दूरी पर कौन सा? एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। अगर आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो स्वयं को भी 1 मीटर की दूरी पर ही देखेंगे, क्योंकि दर्पण कौन सा है? यहाँ पर समतल दर्पण है। कौन सा? समतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राइबोसोम क्या है? क्या है? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या होता है? पावर हाउस होता है, आत्मघाती थैली होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, या फिर वर्णक कोश होता है? देखिए, पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या हो जाएगी? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य, बूंदी, आहार और कट प्राचीन संरचना है जो कि निम्न का उदाहरण किसका है? अनाज भंडारण का, जल संरक्षण का, या फिर मृदा संरक्षण का, या लकड़ी भंडारण का? तो किसका हो जाएगा? जल संचयन का। किसका? जल संचयन का उदाहरण है ये सभी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों में उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसमें एक जलीय जीव जीवित रहते हैं तो उन्हें ये क्या है? गैस की जरूरत होती है। कौन सी गैस की? वायुमंडलीय गैस की। तो वो किसके कारण होता है? कौन सा गुणधर्म के कारण बनती है?
किसके कारण बनती है? विसरण के कारण, प्रस्थिरांक के कारण, श्यानता के कारण या सरलता के कारण, तरलता के कारण। तो वो किसके द्वारा बढ़ती है? वो बनती है विसरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा, विसरण के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? सभी क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो कौन सा शहर है वो सबसे अधिक आबादी वाला शहर? कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किलों का रत्न किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कब थे? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था। तो कौन थे वो? शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला कहाँ के? जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर क्या था? एक रियासत थी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। अगर हवा महल पूछ लिया जाए आपसे, कौन सा? हवा महल। हवा महल। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और दिल्ली में कौन सा? लाल किला स्थित है। कौन सा? लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ पर स्थित हो जाएगा? दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को या बी आर अम्बेडकर को? तो कैसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। कैसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ये कब का क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन 2023 का। 2023 में कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति तो कौन थे वो थे कौन से? विजय पांडुकर भटकर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लोकसभा के सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष कौन है? यानी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन हो जाएंगे? किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में सबसे अधिक कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा है? क्वेश्चन का कहना ये है। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कौन? बलराम जाखड़। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलराम जाखड़ का सबसे अधिक अध्यक्षता के रूप में कार्यकाल रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। लोकसभा की अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो कौन हो जाएंगी? मीरा कुमार। कौन हो जाएंगी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी है? शिमला है। कौन सी है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला है। लेकिन हमसे पूछा है दूसरी राजधानी, यानी सेकंड राजधानी पूछा है। तो सेकंड राजधानी कौन सी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की? वो हो जाएगी धर्मशाला। कौन सी हो जाएगी? धर्मशाला। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मशाला में कहाँ पर? क्रिकेट स्टेडियम स्थित है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था? यानी कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे जब जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके द्वारा किया गया था? तो कौन थी वो? तब थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा?
तो भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टेहरी बांध। कौन सा है? टेहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित नहीं है? ऑटोमोबाइल उद्योग से कौन सा शहर है जो संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा शहर है जो ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? चेन्नई है, पुणे है, पीथमपुर है या ईटानगर? तो वो कौन सा हो जाएगा? ईटानगर। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे, दिलवारा समूह के जैन वन कहाँ पर स्थित है? दिलवारा कहाँ पर है? दिलवारा कहाँ पर स्थित है? ये है माउंट आबू। कहाँ पर है? माउंट आबू में, यानी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना? ऐसा कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भूभाग में नहीं हुआ है? कौन सा नदी का उद्गम भारतीय भूभाग में नहीं हुआ है? भारतीय भूभाग में यानी भारत से नहीं निकलती, ऐसी कौन सी नदी हो जाएगी? तो ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में। तिब्बत की मानसरोवर कहाँ जिससे निकलती है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार मिला था? पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला था 2017 में? 2017 में किसे मिला था? विराट कोहली को मिला था। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। विराट कोहली को कौन सा सम्मान मिला था 2017 में? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक कौन होता है? क्या बोला है? बिजली का कुचालक। तो क्या होता है? नल का पानी बिजली का कुचालक नहीं होता है। आसूत जल, लवणीय जल या एल्कोहल? तो बिजली का कुचालक क्या होता है? आसूत जल। कौन सा? आसूत जल। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस कोशिकांग में राइबोसोम जो होता है? राइबोसोम जो होता है किस कोशिकांग में होता है? तो वो होता है अंतःप्रादेशिक जालिका में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? हटाया जा सकता है। तो वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह भी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगी कहाँ पर? पुणे में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम को किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, यानी चंदेरी किस दो खंडों को अलग अलग बांटता है? तो वो किसे बांटता है? मालवा बुंदेलखंड को, ग्वालियर मालवा को, मालवा रांची को या बुंदेलखंड रांची को? तो वो किसे बांटता है? मालवा और बुंदेलखंड को दो अलग अलग भागों में बांट देता है चंदेरी। चंदेरी किसके लिए जाना जाता है? चंदेरी जाना जाता है साड़ियों के लिए। किसके लिए? सिल्क की साड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए? साड़ियों के लिए चंदेरी फेमस है। साड़ियों के लिए फेमस है। और चंदेरी में कौन से? जागेश्वरी माता का मंदिर के लिए फेमस है। कौन सी? जागेश्वरी मंदिर, जागेश्वरी माता।
जागेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंदेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, असम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? असम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? असम का कौन सा नृत्य हो जाएगा? गरबा हो जाएगा, घूमर, बिहू या डांडिया? तो असम का कौन सा नृत्य हो जाएगा? बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का है। अगर आपसे गरबा पूछ लिया जाए तो गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। झूमर पूछ लिया जाए तो झूमर कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। झूमर कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। अगर डांडिया पूछ लिया जाए तो डांडिया भी कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। डांडिया कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। और पतंग महोत्सव पूछ लिया जाए आपसे तो वो भी कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मध्य प्रदेश में कितनी विश्व धरोहर स्थित है? कौन से विश्व धरोहर स्थल स्थित है? यानी यूनेस्को कितनी साइट है? किसमें? मध्य प्रदेश यानी एमपी में कितनी यूनेस्को साइट है? तो वो कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन सी है? पहली है एक भीम का। कौन सी है? भीम का। भीम हो जाएगी। एक कौन सी है? सांची का स्तूप हो जाएगा। कौन सा? सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप हो जाएगा। और कौन सा है? भीमबेटका है, सांची का स्तूप है, और कौन सी है? और है हमारे खजुराहो के मंदिर। कौन सा? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर, ये 3 क्या है? यूनेस्को साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, एक लिंगी पुरुष का उदाहरण है। एक लिंगी पुरुष का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? एक लिंगी पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर डी बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लिंगी पुरुष किसका पाया जाता है? पपीता का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, ताप्ती नदी कहाँ पे जाकर मिलती है? ताप्ती नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है या समुद्र में कहाँ पर मिलती है? तो वो कहाँ पर मिलती है? वो मिलती है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी कहाँ पे जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? ये देखिए रीजनिंग के जैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया या रीजनिंग का क्वेश्चन माना जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। देखिए भेल या स्तनधारी या उभयचर या सरीसृप। तो ये भेल, स्तनधारी और क्या है? उभयचर, ये सभी क्या है? पानी में रहते हैं। लेकिन सरीसृप कहाँ रहते हैं? पानी से बाहर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक नृत्य है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, खारे पानी के प्रमुख स्रोत क्या है? खारे पानी के प्रमुख स्रोत क्या हो जाएंगे? खारे पानी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे समुद्र और महासागर। समुद्र और महासागर किसमें? खारे पानी के स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या वो नल का पानी या हिमनद जी हमारे नॉर्मल वाटर आता है, नॉर्मल पानी आता है? और अगर महासागरों में, हिमनदों में पूछा जाए तो हिमनद में नॉर्मल पानी आता है यानी मीठा पानी आता है। और नदी, तालाब, झरनों में भी मीठा पानी रहता है। लेकिन समुद्र में और महासागर में कैसा है? खारा पानी है, यानी खारे पानी की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसका? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा मटर का है? मटर का है क्या है? पीमस, पीमस सिटीबस। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन करता है? वो करता है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर सबसे कम सीमा साझा पूछा जाता तो वो कौन करता है? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ पर डी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन। आप कौन सा? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, गांधी सागर बांध को नदी पर बनाया गया है। यानी कौन सी नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है किस पे? चंबल नदी पे। किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर को चंबल नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे इंदिरा गांधी सागर बांध पूछा, ये कौन सा है? गांधी सागर बांध, तो ये किस नदी पर हो जाएगा? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये हमने 40 प्रीवियस क्वेश्चन किए आज की क्लास में। इसी प्रकार से हम कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि भी हर क्लास आए तो हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हर क्लास को एक सुचारू रूप से यानी कंटिन्यू कर सकें, अपने अच्छे तरीके से पढ़ सकें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।